Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, today we are studying algebra lesson number 3 arithmetic progression, that is AP. तो स्टूडेंट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग समझने के पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, कंसेप्ट्स। सबसे पहले देखते हैं हम सीक्वेंस. व्हाट इज द सीक्वेंस? A sequence is a collection of numbers arranged in a defined order according to some definite rule. तो स्टूडेंट सीक्वेंस यानी क्या होता है? तो सीक्वेंस में नंबर्स का कलेक्शन होता है, लेकिन उसे डेफिनेट ऑर्डर से अरेंज किया जाता है और कुछ डेफिनेट रूल भी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं. तो यहाँ पे 1 के बाद में 2 और 2 के बाद में 3 आया हुआ है, सीक्वेंस दी हुई है. और इसमें अगर हम कुछ देखें कि दोनों भी नंबर्स के बीच में कितने का फ़र्क है, तो 2 का फ़र्क 1 का डिफरेंस, तो डिफरेंस 2 भी है. और सेकेंड एग्जांपल 2 4 6 8 10, ये भी एक सीक्वेंस दी हुई है ना. और डिफाइन ऑर्डर में दिया हुआ है ये सब. तो इसीलिए हम ऐसे नंबर ऑफ कलेक्शन को कहते हैं सीक्वेंस. चलिए स्टूडेंट, तो अभी हम देखते हैं टर्म्स इन अ सीक्वेंस क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट, ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस. यानी यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से हर एक नंबर को टर्म कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट देखिए, द नंबर इन द फर्स्ट पोजीशन is called the first term and is denoted by T1. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें 10 20 30 40 50, तो 10 जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, इसकी पोजीशन फर्स्ट है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया. 30 की पोजीशन अगर देखें तो ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो इसीलिए इसे हम बोलेंगे थर्ड टर्म. द नंबर इन द सेकेंड पोजीशन is called second term and it is denoted by T2. तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे सेकेंड पोजीशन में जो भी टर्म आएगा उसे हम T2 बोलेंगे. फर्स्ट में आएगा तो T1, क्योंकि टर्म का जो स्पेलिंग है वो T अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, इसीलिए T1 T2 T3 T4 इस तरह से यूज़ किया जाता है. इन जनरल द नंबर इन द nth पोजीशन इज कॉल्ड द nth टर्म एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Tn. तो स्टूडेंट अभी कभी कभी क्या होता है, बहुत से नंबर्स दिए जाते हैं. मान लो कि हमारे पास में n तक के नंबर दिए, nth पोजीशन में नंबर है, तो वो Tnth टर्म पर आ जाएगा, और Tn मीन्स लास्ट टर्म ऐसा कंसिडर किया जाता है. व्हाट इज Tn? Tn इज द लास्ट टर्म दैट इज कंसिडर. देयरफॉर इन अ सीक्वेंस ऑर्डर टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड एज T1 T2 T3 और लास्ट में Tn. चलिए स्टूडेंट, तो अभी हम टर्म इन अ सीक्वेंस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सम सीक्वेंस आर गिवन बिलो. शो द पोजीशन ऑफ द टर्म्स बाय T1 T2 T3. तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 3 6 9 12 15. तो यहाँ पे T1 में आ जाएगा 3, T2 है 6, T3 9, T4 12 और T5 15. सेकेंड एग्जाम्पल को देखें हम 5 8 11 14. सो हियर T1 5, T2 8, T3 11 और T4 14. तो इस तरह से हम इस सीक्वेंस को देखकर, उनके पोजीशन को देखकर टर्म का नंबर डिसाइड कर सकते हैं. अभी स्टूडेंट हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारे लेसन का नाम भी है. एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी कहा जाता है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी क्या है? एक सीक्वेंस दी जाती है, जो कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो आप 5 8 11 और ये 14. तो ये एक सीक्वेंस है. लेकिन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक कंडीशन है
कंडीशन में क्या है, इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब हो जाएगा 5, 8, तो 5 और 8 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। अगर आप 5 और 11 का डिफरेंस लेते हो तो नॉट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। उसी तरह से 8 और 11 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो जाएंगी, 11, 14 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो जाएंगे। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस होना चाहिए कांस्टेंट। ओके, तो ये डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो हम उस सीक्वेंस को बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, और जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी एंड इज डिनोटेड बाय डी, और उसे डी अल्फाबेट से शो किया जाता है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, मान लो कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, तो T1 यानी होता है ए, ये ध्यान में रखिएगा। T1 मतलब फर्स्ट टर्म होता है और ए का मतलब भी फर्स्ट टर्म। अभी हमें सेकेंड टर्म चाहिए, तो सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा, हमारी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, यानी ए प्लस डी अगर कर दिया तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाता है। थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड टर्म थी, सेकेंड टर्म में हम फिर से डी को ऐड करेंगे, यानी ए प्लस 2d, इस तरह से हमको थर्ड टर्म मिल जाएंगे। फोर्थ टर्म अगर चाहिए हमें तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी थर्ड टर्म है उसमें डी को ऐड करो तो फोर्थ टर्म मिलेगा। देखिए अभी डी कैसे निकाला जाता है इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में सीक्वेंस है 10, 20, 30, 40। स्टूडेंट्स ये हमारा सीक्वेंस है। अभी यहाँ पे T1 है 10, T2 20, T3 30, T4 40। अभी D निकालना है, सो D इज इक्वल, अभी देखिए स्टूडेंट D निकालने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है, इनका अगर हम डिफरेंस निकाल रहे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा, यानी T2 माइनस T1 मतलब 20 माइनस 10, सो दैट इज द 10। अगर हम थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो पहले हमें फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना होगा, यानी 40 माइनस 30, तब हमें डी मिलेगा। अभी हम यहाँ पे थर्ड, सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें थर्ड टर्म को पहले लेना होगा, यानी T3 माइनस T2 यानी 30 माइनस 20 दैट इज द 10। तो स्टूडेंट इस तरह से डी निकाला जाता है। ओके, अभी स्टूडेंट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एपी। टाइप्स ऑफ एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप। तो स्टूडेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमने दो टाइप किए हुए हैं, एक है फाइनाइट टाइप यानी फाइनाइट एपी, और सेकेंड है इनफाइनाइट एपी। अभी फाइनाइट एपी क्या है, द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट एपी, और इनफाइनाइट एपी द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट एपी। चलिए तो अभी इन दोनों के हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी इच। फाइनाइट एपी का एग्जाम्पल देखिए, फाइनाइट एपी यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें हम फाइनाइट नंबर्स होते हैं। इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 4 to 12, अभी 4 से चालू होने वाले नंबर्स और 12 पे फिनिश होने वाले नंबर्स, तो क्या होंगे 4, 6, 8, 10, 12, और 12 के बाद में कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ये फाइनाइट एपी हो गया। इनफाइनाइट एपी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5, अभी 5 का पॉजिटिव मल्टीपल चाहिए, तो उसमें 5 आएगा, 10 आएगा, 15, 25 सॉरी 20, 25, 30, 35, उसके बाद में 40, 45, 50, 55, 60, इस तरह से ये बढ़ती ही जाएगा। हमें नहीं पता वो उस कहाँ पे फिनिश होने वाला है। सो ऐसे जो भी एपीज होते हैं दैट इज़ द इनफाइनाइट एपी। ओके स्टूडेंट, चलिए अभी स्टूडेंट एक नोट ध्यान में रखिएगा, द कॉमन डिफरेंस यानी डी ऑफ एन एपी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जो डी की वैल्यू होती है ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और ज़ीरो भी आ सकती है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने
सीक्वेंस किसे कहा जाता है इसे पढ़ा, उसके बाद में टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, उसके एग्जांपल्स देखे, फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमने पढ़ा हुआ है। जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो उसे उस सीक्वेंस को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा टाइप्स ऑफ एपी। तो स्टूडेंट आई होप आपको जो हमने आज की वीडियो में पढ़ा है सभी बातें समझ में आ गई है। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।